नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं साइंस के प्रीवियस क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल रहने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चनों के आगे उनकी एग्ज़ाम डेट मेंशन की हुई है, किस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। और इस क्लास मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 27 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 78.6 सेल्सियस, 98.6 सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मानव शरीर का सेल्सियस में तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या कह सकते हैं 36.9 सेल्सियस हो सकता है। और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट मानव शरीर का तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट मानव शरीर का तापमान होता है। और सेल्सियस में कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार, केल्विन स्केल में मानव शरीर का तापमान होता है कितना होता है 290, 310, 300, 305। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। केल्विन स्केल में मानव शरीर का तापमान कितना होता है। केल्विन स्केल में मानव शरीर का तापमान होता है 310 डिग्री केल्विन होता है, 310 डिग्री केल्विन होता है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी कोशिका, यकृत कोशिका या वक्र कोशिका। तो करेक्ट आंसर होगा तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। इसकी लंबाई लगभग 90 सेमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप, लार आना या वमन आदि अनैच्छिक क्रियाओं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं। रक्तचाप, लार आना या वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मानव शरीर के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं। मध्य मस्तिष्क, मेडुला, हाइपोथैलेमस या अपर मस्तिष्क। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 नंबर होगा इसका करेक्ट आंसर। मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं इसे। रक्तचाप, लार आना, वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। मस्तिष्क द्वारा, मेरुरज्जु द्वारा, तंत्रिकाएं द्वारा, कोशिकाओं द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। ऐसी अनैच्छिक दैहिक प्रतिक्रिया जिस पर प्रमस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता उसे प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स या प्रतिक्षेपित प्रतिक्रिया कहते हैं। इसका नियंत्रण केंद्र मेरुरज्जु स्पाइन कोड होता है। उदाहरण के लिए जैसे हमारे किसी अंगुली पर पिन या अन्य नुकीली वस्तु का चुभ जाना, अचानक पैर के नीचे सांप का जाना इत्यादि कौन सी क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन क्या होता है। ऊर्जा की आधारभूत इकाई होती है। रेडियोधर्मिता के दौरान निर्मित कण होते हैं। न्यूट्रॉन के प्रतिकण होते हैं या तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। तो न्यूरॉन होता है 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है न्यूरॉन्स। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है जिस इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति या संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क का वह कौन सा भाग होता है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 नंबर होगा अनुमस्तिष्क करेक्ट आंसर होगा। मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति या संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है वह है अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। निम्न में से कौन सा मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो महासंयोजक पिंड, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या मस्तिष्क स्तंभ, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है परमस्तिष्क। परमस्तिष्क होता है मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का भाग है। मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का कौन सा भाग है? स्टेनोग्राफर और महिला परीक्षा में कुछ पूछा गया क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कर्ण होगा, परमस्तिष्क होगा, यकृत होगा या वक्रक होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर, परमस्तिष्क। मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का भाग होता है परमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप या उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रण किया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा इसका करेक्ट आंसर है। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा से स्थिति होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका कार्य उपाच्य, रक्तचाप, आहार नाल में क्रमानुकुचन, ग्रंथि स्राव तथा हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूख तथा प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? भूख तथा प्यास केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? स्टेनोग्राफर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर है हाइपोथैलेमस। भूख तथा प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में डाइएनसेफेलॉन की पाच्य दीवारों के निचले भाग तथा केंद्रीय वेंट्रिकल का तल आता है। इसमें तंत्रिका कोशिकाओं के लगभग 1 दर्जन बड़े बड़े न्यूरॉन्स होते हैं। इसका मुख्य कार्य भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को नियंत्रण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग कितना होता है? 1.64, 1.36, 1.46, 1.63। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर है 1.36 kg मानव मस्तिष्क का औसत वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क की विशेषता है। स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 दृक पल्लिका, कॉर्पस ल्यूटियस, कॉर्पस कोलोसम, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर है कॉर्पस कोलोसम। कॉर्पस कोलोसम इसका करेक्ट आंसर है। आमतौर पर एक इंसान का मस्तिष्क 2 भागों में बटा होता है और दोनों भाग आपस में तंत्रिकाओं के जाल द्वारा जुड़े होते हैं, जिन्हें महासंयोजिका या कॉर्पस कोलोसम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य मस्तिष्क में CSF की मात्रा कितनी होती है? स्टेनोग्राफर में एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 500 ml, 150 ml, 1000 ml, 1.5 ml। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर है 150 ml। 150 ml होता है CSF की मात्रा। मानव मस्तिष्क में पर मस्तिष्क मेरु द्रव सेरिब्रो स्पिनल फ्लूइड्स CSF कहते हैं, जिसे स्वच्छ रंगहीन तरल है जो मस्तिष्क के रक्त जालक से बनता है। यह खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क के लिए गद्दी जैसा कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना अपवृद्ध है। रेटिना अपवृद्ध है RS एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 2015 में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? उन्मस्तिकी, पोन्स वेरोलाई, मध्य मस्तिष्क या अगर मस्तिष्क पक्ष। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? रेटिना अपवृद्ध है। तो 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर है अगर मस्तिष्क पक्ष। एक्सप्लेन देखते हैं कैसे। रेटिना और ऑप्टिकल तंत्रिका की उत्पत्ति विकासशील मस्तिष्क के अपवृद्धि के रूप में होता है, विशेष रूप से भ्रूण साइनेफेलॉन अगर मस्तिष्क भ्रूण के सेफेलॉन का प्रभाग है और सेफेलॉन और मिड ब्रेन भ्रूण सेफेलॉन के बीच में स्थित होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोबोरा बुबाइडिजिमिना पिंड पाया जाता है। क्रोबोरा बुबाइडिजिमिना पिंड पाया जाता है किसमें पाया जाता है? अगर मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, पश्च मस्तिष्क में या मेरुरज्जु में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका?
मध्य मस्तिष्क इसका करेक्ट आंसर है। मध्य मस्तिष्क में कोपेरा बुबाइडीमिना पिंड पाया जाता है मध्य मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमस्तिष्क को दाएं तथा बाएं भाग को पृथक करता है, कौन करता है? डैश परमस्तिष्क को दाएं भाग तथा बाएं भाग से पृथक करता है, कौन करता है? दाएं भाग को बाएं भाग से पृथक कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर, अनुदैर्ध्य विदर। अनुदैर्ध्य विदर परमस्तिष्क को दाएं भाग तथा बाएं भाग से पृथक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? पुतली, दृष्टिपटल, रक्तपटल या स्वच्छ मंडल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है दृष्टिपटल कहलाता है, जिसे रेटिना भी कहा जाता है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किस में बनता है? पुतली पर, कॉर्निया पर, परितारिका आइस पर या दृष्टिपटल रेटिना पर। करेक्ट आंसर क्या होगा? मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर है दृष्टिपटल पर या रेटिना पर। मानव शरीर के किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दृष्टिपटल या रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र परत जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, नेत्र परत जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, करेक्ट आंसर क्या होगा? दृष्टिपटल, वर्ण कपट, दृष्टिपटल या कॉर्निया। करेक्ट आंसर क्या है इनमें से? तो करेक्ट आंसर होगा दृष्टिपटल। नेत्र परत जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है उसे कहते हैं दृष्टिपटल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र का वह भाग जो नेत्र के अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है कहलाता है। मानव नेत्र का वह भाग जो नेत्र के लिए अभिसारी लेंस का या फोकस कार्य करता है कहलाता है कॉर्निया, आइरिस, पुतली या रेटिना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? रेटिना इसका करेक्ट आंसर है। रेटिना या दृष्टिपटल मानव नेत्र का वह भाग जो नेत्र के अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है कहलाता है रेटिना या दृष्टिपटल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेशीय डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रण करता है कहलाता है परितारिका या आइरिस, कॉर्निया, रेटिना या कचापद्राव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर है परितारिका या आइरिस। परितारिका या आइरिस पेशिका डायफ्राम को मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण संभव है? मनुष्य के नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण संभव है? संपूर्ण नेत्र का, रेटिना का, कॉर्निया का या कंजक्टिवा का। तो करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर कॉर्निया। कॉर्निया का प्रत्यारोपण संभव है क्योंकि कॉर्निया का ही जो आँख के दान करते हैं तो कॉर्निया का ही दान किया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य नेत्र के लिए सुदृष्टि दृष्टि की न्यूनतम मानक दूरी क्या होती है? 25 mm, 25 सेमी, 25 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर 25 सेमी। एक सामान्य नेत्र के लिए सुदृष्टि दृष्टि की न्यूनतम मानक दूरी होती है 25 सेमी। सो आज की क्लास में इतना ही। आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।